नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के, जिसमें हम आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक और खबर देने जा रहे हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव में सभी विभागों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो चुनाव आयोग है वो आगे की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा है। और इसी के साथ हरियाणा में जो पंचायत चुनाव हैं उनका बिगुल बजने की पूरी तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली है। हरियाणा में जो पंचायत चुनाव हैं, सभी विभागों, जो भी संबंधित विभाग हैं पंचायत चुनाव से जुड़े हुए कार्यों को लेकर के, उन सभी को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको अगली प्रक्रिया शुरू करने का आदेश भी दे दिया गया है। लेकिन उससे पहले पूरी खबर जब आप तक पहुंचाएं, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हम आपके पास लेकर के आते हैं बहुत मेहनत से और बहुत सोच समझ कर आपके लिए हम बनाते हैं, ताकि आपको सबसे पहले खबर दी जा सके। 22 जुलाई को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। प्रकाशन की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित होगी। इसके बाद चुनाव आयोग को लेकर अगली प्रक्रिया शुरू कर देगा। 22 जुलाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव की घोषणा कर सकता है, क्योंकि तब तक पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। इसके अलावा चुनाव को लेकर जो तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जाती हैं वे भी मुकम्मल होंगी। निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि वे तुरंत अपने विभाग में पंचायत चुनाव को लेकर नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें। यह नोडल अधिकारी चुनाव को लेकर अपने कर्मचारियों की पूरी जानकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को देगा, ताकि कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव को लेकर लगाई जा सके। बताया जा रहा है कि नोडल अधिकारी को ही सूचना विज्ञान केंद्र पहुंचकर कर्मचारियों का पूर्ण डाटा दर्ज करवाना है। सूचना विज्ञान केंद्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगा। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव में उन कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी जाती है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह इसलिए होता है कि सरकारी विभाग जिला सूचना विभाग विज्ञान केंद्र में कर्मचारियों का डाटा अपडेट नहीं होता है। इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर भेजा है कि जिला सूचना विज्ञान केंद्र में सभी कर्मचारियों के नाम, पदनाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करवा दें। जो कर्मचारी चुनावी ड्यूटी करने में सक्षम नहीं हैं, उनका पूरा दस्तावेजी विवरण भी विज्ञान केंद्र को दिया जाएगा, ताकि ऐसे कर्मचारियों की ड्यूटी ना लगे। जो कर्मचारी 70% तक शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। जो कर्मचारी लंबी छुट्टी पर हैं, उनकी भी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। सूचना विज्ञान केंद्र नोडल अधिकारी को इलेक्शन की ट्रेनिंग भी देगा। यह हुआ अभी तक। गत 21 जून तक मतदाता सूची पर जिन लोगों ने आपत्ति और दावे दर्ज करवाए हैं, इनका निपटान 28 जून तक कर दिया जाएगा। इन निपटान से जो भी मतदाता संतुष्ट नहीं होगा, वह अपनी अपील उच्च सक्षम अधिकारी के पास कर सकता है। निर्वाचक अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 1 जुलाई तक अपील दायर कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन अपीलों का निपटान 6 जुलाई तक किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, तो उसने पहले अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा, अन्यथा उसका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। तय समय में आपत्तियों का निपटान करने के बाद 22 जुलाई को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। प्रकाशन की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित होगी। इसके बाद आयोग चुनाव को लेकर अगली प्रक्रिया शुरू करेगा। 23 फरवरी 2021 को पंचायती राज संस्थाओं का निर्धारित 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, तो इन्हें भंग कर दिया गया। कायदे से कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराए जाने चाहिए थे और ज़रूरी भी थे, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए गए, क्योंकि संस्थाओं में महिलाओं की सीट निर्धारित करने से संबंधित मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन था। पिछले दिनों आयोग ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करवाई जा सकती है। आदेशों के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची अपडेट करने का कार्यक्रम जारी किया था। 22 जुलाई को
वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। अगस्त सितंबर में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपको ये खबर बता रहे थे कि जो हरियाणा में पंचायती चुनाव हैं वो अब शुरू सरकार पूरा मन बना चुकी है कि अब वो करवा दिए जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट से निर्णय आने के बाद अब चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विभागों से सारी लिस्ट मांगी जा रही हैं, वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है, जो कर्मचारी हैं उनका डेटा मांगा जा रहा है ताकि पंचायत चुनावों की ड्यूटी लगाई जा सके और उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जा सके। पंचायती राज चुनाव को जो पिछला कार्यकाल था वो 23 फरवरी 2021 को ख़त्म हो चुका है और उन्हें वहीं पर भंग कर दिया गया था। लेकिन जो संवैधानिक नीतियां हैं, जो संविधान जो कहता है वो ये कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं का निर्धारित 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत चुनाव करवाने जरूरी होते हैं। लेकिन सरकार नहीं करवा पाई क्योंकि कुछ मामले हाई कोर्ट में विचाराधीन थे, जिनकी वजह से ये देरी हो गई, और कुछ कोरोना भी एक वजह रही है। लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव की या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आती है तब ये दिक्कतें नहीं आती हैं। ये भी आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें एक पॉलिटिकल ड्रामा का पार्ट होती हैं, जहाँ पर अपने अपने हितों की रक्षा हर राजनीतिक दल करता है, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो पिसती रहती है। क्योंकि ये छोटी सरकार होती है, संवैधानिक तौर पर सबसे छोटी सरकार यही बनती है, इस वजह से इसकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। बात हाई कोर्ट के ऊपर डाल दी और बोल दिया कि मामले विचाराधीन हैं, जबकि अभी भी उन मामलों का निपटान नहीं हुआ है और हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं। ये काम हाई कोर्ट की परमिशन के साथ सरकार पहले भी कर सकती थी, लेकिन